साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के माध्यम से एक अधिसूचना जो कि आज की डेट में 17/12/21 की डेट में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिसूचना में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां और एक नई जानकारियां जो कि एसटीईटी की जो परीक्षा एसटीईटी 2019 हुई है, आप सबों को पता है इसमें शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की भी बहाली आई थी इसी विज्ञापन के तहत। और अब उनको लेकर के शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय है। एसटीईटी मार्क्स पे मेरिट बनाने की जो बातें हैं वो मैंने लिखा है, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा। उनकी सारी बिंदुओं को मैं यहाँ पर स्पष्ट करूँगा। नियमावली 2020 की चर्चाएं यहाँ पर, क्या नियमावली 2020 में एसटीईटी मार्क्स को जोड़ने के आधार पर बातें की जा रही हैं। एसटीईटी मार्क्स के आधार पर अब मेरिट बनेगा, विभाग ने इसको स्पष्ट किया है। और अभी की जो खबर है उसमें से ये सबसे बड़ी खबरों में से एक, जो पूरा देखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अभी की सबसे बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक जो तत्कालीन प्रवृत्ति बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक जो नियमावली 2012 है, बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012, क्रमशः आप देख सकते हैं कि 2020 नियमावली की चर्चा बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा, जिसमें नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के रूप में प्रभावी है। यह उसमें प्रावधानित है कि मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की जाएगी और उक्त नियमावली में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के संबंध में नियुक्ति हेतु जो नियुक्ति प्राधिकार है, अनुशासनिक प्राधिकार है, नियुक्ति हेतु अर्हता, सेवा संबंधी शर्तें, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अवकाश के प्रावधान किए गए हैं। उसमें जो नियमावली 2020 है उसमें यह भी प्रावधानित है कि अनुदेशकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित दिशा निर्देश प्रशासनिक विभाग द्वारा अलग से निर्गत किया जाएगा। महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आगे आपको देख लीजिए नंबर 2 में कि इस नियमावली में निहित प्रावधान के अनुरूप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तथा राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2019 में किया गया था। जो आप लोगों को पता है कि स्टेट के विज्ञापन के साथ इसका विज्ञापन आया था। स्टेट 2019 में इसकी परीक्षा दिसंबर 2019 में संपन्न करा ली गई थी और उस पर जो कि पीआईएल का निर्णय था, पीआईएल का नतीजा कि विभाग को जल्दबाजी में यह बहाली करवानी पड़ रही है, चूँकि हाईकोर्ट का दिशा निर्देश है। दिसंबर 2019 में इसकी परीक्षा करवाई गई और योग्यता परीक्षा में मात्र 3523 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 1141 दिनांक 22/10/2021 के अंतर्गत 8,000 रुपये प्रति माह के दर से जो नियत वेतन इनको तय किया गया और 200 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि सहित राज्य के 8386 राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का पद अर्थात 8386 पद सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर दी गई है जो कि आपके काम के लायक नहीं है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम लोग आते हैं और 5 नंबर पॉइंट को आप देखेंगे तो यहाँ पर है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय के समय सारणी तैयार करने के क्रम में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए घंटी का निर्धारण इस प्रकार से करना है जो कि नियमावली में यहाँ पर चर्चाएं की गई हैं, जिसको यहाँ पर दर्शाया गया है। नियुक्ति को लेकर के अगर हम बात करें तो नियुक्ति में योग्यता परीक्षा में जो इन्होंने एसटीईटी की 19 जो परीक्षा हुई है दिसंबर 2019 में, उसमें इनसे अब निबंधित डाक से या स्पीड पोस्ट से या हाथों हाथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य सचिव के स्तर पर जो है जमा करना होगा, जो लोग भी योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। साथ ही साथ चौथे नंबर पॉइंट को आप अगर देखेंगे तो यह नियुक्ति मेधा सूची के आधार पर की जाएगी, जो कि मेधा सूची बड़ा इंपॉर्टेंट एसटीईटी 2019 वालों के लिए भी हो जाता है, क्योंकि मेधा सूची मेरिट लिस्ट को लेकर के ही सारा मसला फंसा हुआ है और पटना हाईकोर्ट में भी ये मसला पहुंचा है और लगभग 3-4 केस जो है वो यही मेरिट और नॉट इन मेरिट के आधार पर पटना हाईकोर्ट में हो रखे हैं। और यह नियुक्ति मेधा सूची के आधार पर की जाएगी। संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा मेधा सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थीगण द्वारा योग्यता परीक्षा, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थीगण द्वारा योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक को अवरोही क्रम में रखते हुए मेधा सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक के समान रहने की स्थिति में जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा और समान प्रतिशत एवं समान जन्म तिथि रहने पर अंग्रेजी के शब्दकोश यानी कि अल्फ़ाबेट के अनुसार जिन अभ्यर्थी का नाम पहले आएगा उन्हें मेधा सूची में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर इसे औपबंधिक रूप से कम 15 दिनों तक जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशित करते हुए आपत्ति भी दर्ज कराया जाएगा
और आपत्ति का निराकरण करते हुए जो नियुक्ति प्राधिकार है उसके द्वारा मेधा सूची को अंतिम रूप देते हुए प्रकाशित किया जाएगा। चूँकि आपको पता है कि कई महत्वपूर्ण बिंदु शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों से संबंधित, चूँकि यह प्रक्रिया जो है ये पहले चरण में है। आपको यह पता होना चाहिए कि इसके पहले जो माध्यमिक और प्रारंभिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों से संबंधित जहां पर 100 से अधिक छात्र नामांकित हैं, पिछले दिनों भी अखबारों में यह खबर प्रकाशित किया गया था कि वहां पर एक शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों का पद जो है वो सृजित करके वहां पर एक बहाली होगी। परंतु पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति जो है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श रोस्टर बिंदु आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वो प्रभावी होगा। क्योंकि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के पदों पर नियुक्ति का यह प्रथम चरण है, इसलिए प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व से निर्धारित आदर्श रोस्टर बिंदु 1 से प्रारंभ होगा। क्योंकि ये पहला चरण है, इसलिए ये आदर्श बिंदु 1 से प्रारंभ करने की बातें यहाँ पर कही जा रही है। और प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की भांति ही नगर नियोजन इकाई एवं प्रखंड नियोजन इकाई को समेकित करते हुए जिला का एक रोस्टर पंजी होगा, जिस पर सारी प्रक्रियाएं अग्रसर रूप में आगे बढ़ेंगी। परंतु यहाँ पर इस पूरे अधिसूचना में जो मुख्य बातें जो ध्यान देने वाली है वो ये 4 नंबर पॉइंट है, जिसमें योग्यता परीक्षा यानी कि एसटीईटी के अंकों के आधार पर यहाँ पर मेरिट की बातें की जा रही है। एसटीईटी में जो लोग जितने अंक प्राप्त किए हैं उनके प्रतिशत के आधार पर और उनके जन्म तिथि के आधार पर जो है मेधा बनाने की बातें, और अगर दोनों समान होता है तो उसके आधार पर जो उनके नेम है अल्फ़ाबेट है उसके आधार पर उनका मेरिट लिस्ट का तैयार करने की बातें यहाँ पर बिहार के सरकार जो शिक्षा विभाग है उन्होंने यहाँ पर यह निर्णय लिया है। मसला एस्टेट के 2019 वाले अभ्यर्थियों का, जो कि आपको पता है कि एस्टेट 2019 में भी नियमावली में बदलाव की बातें पिछले दिनों निकल कर के आई थी। क्या एस्टेट की बहाली भी मेरिट जो है वो एसटीईटी मार्क्स के आधार पर होगा या उसमें बीए और बीएड के मार्क्स को ऐड करने की बातें जो पूर्व में नियमावली में है वो रखी जाएगी? उसको बताने से पहले आपको यह समझना होगा कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों का ये पहला चरण शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है, परंतु बिहार में और अन्य जो शिक्षक हैं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और हाई स्कूल के जो शिक्षक हैं उनकी बहाली की प्रक्रियाएं पूर्ववत चलती आ रही हैं और नियमावली 2020 अभी अगस्त 2020 में ही संशोधित हुई है। बिहार सरकार क्या नियमावली में संशोधन करके पुनः दूसरी नियमावली निकालती है? जो चयन की प्रक्रिया जो बिहार सरकार ने लगाई है उसमें एसटीईटी मार्क्सों को भी क्या वेटेज दिया जाता है? एसटीईटी मार्क्स को भी आधार बनाया जाता है? क्या एसटीईटी मार्क्स को भी वैल्यू मिलेगा? क्या एसटीईटी मार्क्स का भी वहाँ पर प्रतिशत जोड़ा जाएगा या सिर्फ एसटीईटी मार्क्स पर बहाली होगी? ये अब कई प्रकार के सवाल उठ खड़े हुए हैं अभ्यर्थियों के मन में। परंतु फिलहाल की जो स्थिति है ये सिर्फ शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए है। अभी एसटीईटी 2019 के जो अन्य विषयों के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है उनके लिए कोई निर्णय यहाँ पर नहीं प्रकाशित किया गया है। उनकी जो भी आगे की जो चरण में जो 7वें चरण हो, छठे चरण हो, जो प्रक्रियाएं चल रही है छठे चरण में ये नियमावली 2012 के अंतर्गत चल रही है और 7वें चरण की जो प्रक्रिया है वो किस रूप में चलेगी? फिलहाल जो नियमावली है वो नियमावली 2020 है, जो कि आपको यही बताती है कि बीए और बीएड के मार्क्स पर ही आपका जो है ये मेरिट बनेगा। और जब तक विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल खबर नहीं आती है तब तक आपका मेरिट अभी बीए और बीएड के मार्क्स पर ही बनेगा। आने वाले दिनों में अगर कोई निर्णय विभाग का होता है कि एसटीईटी मार्क्स को भी अगर विभाग जोड़ना चाहे तो विभाग ने अधिसूचना जारी करना होगा और वो अधिसूचना जारी होता है तो उस अधिसूचना से भी आपको रूबरू करवाएंगे। परंतु फिलहाल के लिए ये शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के हस्ताक्षर से बिहार राज्यपाल के आदेश से ये शिक्षा विभाग का एक बड़ा अधिसूचना, बड़ा निर्णय जो कि आप लोगों के समक्ष शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली का रास्ता जो कि आपको आज ही के अखबारों में दिखा होगा कि हरी झंडी हो चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है, उन्हें रास्ता साफ हो गया है और विभाग ने यह अधिसूचना निकाल दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए, हालांकि ये एसटीईटी के साथ ही इसकी बहाली की प्रक्रिया, इसकी सारी नोटिफिकेशन आई थी, परीक्षा भी उसी नोटिफिकेशन के आधार पर हुआ है, परंतु इनकी बहाली जो है वो अब होने वाली है। इनको से आवेदन लिया जाएगा और आवेदन ये ऑफलाइन मोड में ही लिया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखें। एस्टेट की बहाली को लेकर के लगातार जो अधिकारी हैं उनका यह बयान कि एसटीईटी की बहाली 7वें चरण की बहाली अब ऑनलाइन मोड में होगी और 7वें फेज की सारी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन मोड में होगी। परंतु ये जो शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली है ये आपको ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करने की बातें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, जिसको हाथों हाथ भी जो है निबंधित डाक के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप यहाँ पर फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो बड़ा बात था उन सभी बिंदुओं को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। आने वाले समय में जो अपडेट होंगे विभाग की तरफ से उन सभी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।